नमस्कार, जय हिंद साथियों। अब हम आज कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आज के टॉपिक में हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। इसके पहले हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामेटिक विस्कोसिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ विस्कोसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आज का टॉपिक है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों को यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। यदि नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो थोड़ा सा इससे रिलेट करता है। जैसा कि ई हो गया हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड ये जो हमारा के होता है, दिस इज के क्या होता है हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यहाँ ऐसे बता सकते हैं, जैसे हमारा जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता था, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर हम क्या देखते थे कि हमारा टेंसाइल फोर्स, सपोज ये कोई एक मैटर का टुकड़ा है या कोई भी पीस है जिसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं, इससे क्या होगा जो हमारी ये लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, जो हमारी लेंथ है वो हमारी लेंथ एक्सपेंड कर जाएगी या खिंच जाएगी, और हमारी जो विड्थ लेंथ हमारी खिंच जाएगी, विड्थ हमारी जो दिस इज डब्लू, एंड ये हमारी इंक्रीज कर जाएगी और ये डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही रिजिडिटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस लगता है। जैसे यहाँ से हमारा ये शियर स्ट्रेस लगा, यहाँ क्या होगा, ये थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर देता है। ऐसे ही हम सपोज ये कोई हमारा ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक में अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतना ही बल्क मॉडुलस होगा, जितनी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा बल्क मॉडुलस होगा, क्योंकि हमारा जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप वहाँ न जाके यहाँ आइए, जैसे हमारा ये कोई ब्लॉक है, अब यहाँ पे हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, सपोज ये चारों तरफ से यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ठीक, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। इससे क्या होगा, सपोज एक हमारा थर्माकोल का टुकड़ा है, थर्माकोल का यदि टुकड़ा है हमारे पास, तो उसको यदि हम चारों तरफ से सपोज ये मुट्ठी में एक थर्माकोल का टुकड़ा है, तो यदि उसको चारों तरफ से कंप्रेस रखा तो वो आपस में क्या होगा, एकदम से सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने से क्या होता है, हमारा उसमें वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है।
लेकिन जो ये हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इन केस में क्या होता था कि हमारा वॉल्यूम सेम होता था, वॉल्यूम जो हमारा था होता था, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता था, वॉल्यूम हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होता था। लेकिन इस केस में यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है या डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऐसे ही इसी ब्लॉक पे यदि हम यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस लगाते, नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे, फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, एक हमारा चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यदि हम स्ट्रेस लगाएंगे, जितना अधिक स्ट्रेस लगाएंगे उतना अधिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा, उतना ही अधिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है। वैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चलिए आ गया इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम यदि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा दिया हमने नॉर्मल स्ट्रेस, तो यहाँ पे यदि हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चलिए आ गया, कोई बात नहीं। होता क्या है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम यहाँ पे जानेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं ईवी से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं ईवी से। अब यहाँ पे जैसे ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। जैसे जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ता चले जाएगा, वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। या जैसे जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा या बढ़ेगा। तो हम इससे यहाँ से ये कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ से सिग्मा एन या नॉर्मल स्ट्रेस, यदि हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो कांस्टेंट के आता है, दिस इज के इज बल्क मॉडुलस, दिस के इज बल्क मॉडुलस, ठीक है, दिस इज के इज बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पे बल्क मॉडुलस को हम यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, दिस इज के बल्क मॉडुलस हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन दिस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए अब आगे, मान लीजिए हम कोई अपना एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं या प्रोजेक्ट कोई हम अपना बनाने जा रहे हैं, तो बाकी सारी, सपोज हम किसी एक मटेरियल की हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है हमको, तो
तो उस रिपोर्ट पे हम क्या करेंगे कि हमको वहाँ पे के निकालना है, सिग्मा एन निकालना होगा, सिग्मा वी निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम के लिए देखेंगे तो के हमारी क्या होती है, एक प्रकार की ये फिक्स वैल्यू ही होती है, क्योंकि हमारा के ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स एक कोई फिक्स वैल्यू होगी किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। सपोज अगर माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 160 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी एक फिक्स ही वैल्यू तो हो गई, ये हमारी फिक्स वैल्यू हुई। अब सपोज हमको किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमको पूरा उसका इवैल्यूएशन करना है किसी मेटेलिक चीज़ का, तो इवैल्यूएशन के लिए हमको क्या होगा, के सिग्मा एन निकालना होगा, सिग्मा वी के वैल्यू आल्सो हुआ। तो मेन दिक्कत कहाँ आती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने में मेन प्रॉब्लम आती है हमारी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने में। तो हमारा सपोज यहाँ से सिग्मा एन तो कुछ ना कुछ है ही है किसी भी ब्लॉक का, क्योंकि किसी ब्लॉक में कुछ ना कुछ उसमें फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा, तो हम वहाँ से अपना सिग्मा एन या नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। दिक्कत आएगी हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम कहाँ से निकालेंगे, सबसे बड़ी समस्या हमारी यही आएगी कि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहाँ से निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा है के तो हमारी एक कोई फिक्स वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो है ये फिक्स वैल्यू, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम के इक्वल टू सिग्मा एन अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा एन अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिग्मा एन अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा कुछ अब डेरिवेशन टाइप का थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं मैथमेटिकली, जो कि हम यहाँ पे आगे डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में यदि हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो हमारा अपोजिशन ऑफ कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है या कंप्रेशन होता है। जैसे अब सपोज हम इसमें ये स्ट्रेस लगाएं या प्रेशर लगाएं, तो इसमें हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आया ना, हम यहाँ से अब सिग्मा वी निकालना है। मेन टास्क हमारा क्या है, सिग्मा वी। तो सिग्मा वी सपोज ये हमारा पिस्टन सिलेंडर एक अरेंजमेंट है, दिस इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया V, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ V। हमारा प्रेशर जो होगा ये। अब यदि हम थोड़ा सा, अब ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये हमारा स्टेट वन। ठीक है, अब हमारा स्टेट वन में क्या है, जो हमारा वॉल्यूम V है, प्रेशर जो हमने फोर्स लगाया दिस इज P। सेकेंड केस में अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेट टू होगा, स्टेट टू में हम थोड़ा सा प्रेशर को और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा माइन्यूट सा प्रेशर या माइनर सा प्रेशर हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो उसके बढ़ाने से क्या होगा, फिर कुछ हमारे वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, हमारा पहले V था, अब क्या आ जाएगा V माइनस dV का चेंज आ गया। इस केस में भी जो भी हमने यहाँ पे समझाया, यहाँ पर भी हमारा वॉल्यूम चेंज ही आता है, इस वॉल्यूम चेंज ही आया। तो हमारा अब क्या होता है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है EV क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल। वॉल्यूमेट्रिक चेंज हम यहीं से तो निकाल सकते हैं कि हमारा फाइनल क्या आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, तो हमारा यहाँ से वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं फाइनल हमारा क्या था, v माइनस डी वी, इनिशियल हमारा क्या है v डिवाइड बाई इनिशियल हमारा क्या है v। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, हो गया कि v कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, v कैंसिल हुआ तो क्या बचा यहाँ पे हमारा बचा माइनस डी वी अपान v। मतलब ये देखिए यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या आ गया चेंज इन वॉल्यूम, dv हमारा क्या है यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम ही तो है, और दिस इज ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या आ गया हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है या फोर्स है, फोर्स के लिए भी हम निकाल लेंगे यहाँ से डेल पी आ जाएगा हमारा, ये टोटल फोर्स जब निकालेंगे तो हमारा टोटल फोर्स डेल पी हो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे या जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे फोर्स क्या लगाया है P डेल पी डी पी हमने लगाया फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है उसके EV के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है EV के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EV के। यदि हम यहाँ से अब DP प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा K, कांस्टेंट क्या आएगा K आ गया। तो अब यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं K इक्वल टू DP बाई वॉल्यूम चेंज या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं DP या हमारा जो भी स्ट्रेस है, दिस वैल्यू इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हमारा आ गया DP, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही तो लिखा हुआ है ये, नॉर्मल स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज फार्मूला ऑफ bulk modulus of elasticity. This is bulk modulus of elasticity. This is bulk modulus of elasticity. हम इसको चेंज इन फॉर्म और लिख सकते हैं, इसमें चेंज इन फॉर्म और हम इसमें लिख सकते हैं। अभी चेंज इन फॉर्म लिख रहे हैं। चेंज इन फॉर्म लिख रहे हैं। चेंज इन फॉर्म क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, m इक्वल टू मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ से हम टेक बोथ साइड लॉग, दोनों साइड यदि हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे d डेल रो अपान रो प्लस dv अपान v m 0, सॉरी यहाँ पे यदि हम लॉग लेंगे तो क्या होगा ln m इक्वल टू ln रो प्लस ln v। यदि हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस टर्म पे आ जाएगा। यदि हम यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, अब डी रो अपान रो इक्वल टू माइनस का dv अपान v, माइनस का dv अपान v। तब हम यहाँ से ये
इस इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, k इक्वल टू dp अपन d रो बाई रो, दिस इज सेकंड फॉर्म। तो हम बल्क मॉडुलस को लिख सकते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को बल्क मॉडुलस समझ आया होगा। यदि आपको बल्क मॉडुलस समझ आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।